बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो का आगाज चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट से करेंगे। स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास, सपोज दैट 60% ऑफ अ सिटी पॉपुलेशन फेवर्स पब्लिक फाइंडिंग फॉर अ proposed recreational facility. If 150 persons are to be randomly selected and interviewed, what is the mean and standard error of the sample proportion favoring this issue? क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया है जी कि हमारे पास एक सोसाइटी है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 60% जो है रिक्रिएशनल फैसिलिटी को फेवर करती है। तो पॉपुलेशन का जो प्रपोर्शन है उसको हमने पाई का नाम दे दिया, वो है 0.60 और सैंपल का साइज उसको बता दिया है कि 150 लोगों को क्वेश्चन दिया गया, उनसे पूछा गया है। हमने फाइंड करना है सैंपल के प्रपोर्शन का मीन और सैंपल के प्रपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर जो है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं, या स्टैंडर्ड डेविएशन का जो दूसरा नाम है उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। मतलब प्रपोर्शन का मीन हमने फाइंड करना है और प्रपोर्शन का स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में जाएंगे। एज वी नो, अच्छा क्वेश्चन में उसने ये नहीं बताया कि ये सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट है या विद आउट है। तो मैंने बताया था जहां पे भी कुछ नहीं बताया होगा उस क्वेश्चन को हम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट से सोल्व करेंगे। तो सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जो सैंपल के प्रपोर्शन का मीन होता है ये इक्वल होता है पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के। तो पॉपुलेशन का प्रपोर्शन क्या है जी, 0.60। तो ये आपके पास आ गया सैंपल के प्रपोर्शन का मीन। और सिग्मा पी स्टैंडर्ड एरर ये इक्वल होता है पाई इनटू 1 माइनस पाई ओवर एम, और इसके ऊपर आएगा अंडर रूट। पाई की वैल्यू 0.60, 1 माइनस 0.60, एन हमारे पास 150 और इसके ऊपर क्या आएगा जी, अंडर रूट। तो ये आ गया 0.60, 1 में से इसको माइनस किया 0.40 ओवर 150 और इसके ऊपर आ गया जी अंडर रूट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड किया, देखिए जरा 0.60 को मल्टीप्लाई किया 0.40 से, उसके बाद इसको डिवाइड किया 150 से और इसके बाद इसका ले लिया अंडर रूट। तो ये आंसर हमारे पास आ गया जी 0.04। तो ये सैंपल के प्रपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और ये सैंपल के प्रपोर्शन का मीन होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का बी पार्ट। तो पहले इसकी भी स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद उसको सोल्व करते हैं। 3 के बी पार्ट में देखेंगे जरा। A small professional society has कैपिटल एन उसने बता दिया 4500 मेंबर्स। एक सोसाइटी है जिसमें टोटल लोग रहते हैं 4500। द प्रेसिडेंट हैज मेल्ड n इज इक्वल टू 400 क्वेश्चनेयर टू रैंडम सैंपल ऑफ मेंबर्स। जो प्रेसिडेंट था उस सोसाइटी का, उसने 400 लोगों को क्वेश्चनेयर मेल किया आस्किंग वेदर दे विश टू एफिलिएट विद अ लार्ज ग्रुप, क्या वो लार्ज ग्रुप के साथ जो है एफिलिएट होना चाहते हैं या नहीं। Assuming that the proportion of entire membership favoring consolidation is pi 0.7, find the mean and standard error of the sample proportion। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, उसमें कैपिटल एन दे दिया है, स्मॉल एन दे दिया है, पाई की वैल्यू दे दी है, सैंपल के प्रपोर्शन का मीन पूछ रहा है और सैंपल के प्रपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। तो इसमें भी नहीं बताया हुआ कि सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट है या विद आउट है। चूंकि इसमें उसने कैपिटल एम दे दिया है तो इसका मतलब है इसको हमें विद आउट रिप्लेसमेंट से सोल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में सॉरी, एज वी नो
कि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन का मीन जो है म्यू पी, ये तो पाई के इक्वल होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.7। तो ये पहला आंसर तुम्हारे पास आ गया जी। स्टैंडर्ड एरर जो है सिग्मा पी, ये इक्वल होता है पाई इनटू 1 माइनस पाई ओवर एन। अगर सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट हो, क्योंकि इसको हमने सोल्व करना है विद आउट रिप्लेसमेंट, तो साथ में करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्शन फैक्टर होता है n माइनस एन ओवर n माइनस 1, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। आप वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। हाँ जी, वैल्यू पुट करें जरा। पाई की वैल्यू क्या है 0.7, 1 माइनस पाई 0.7, n 400 मल्टीप्लाई कैपिटल N 4500 माइनस 400 ओवर 4500 माइनस 1, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब इधर लिख लेते हैं इसको। हाँ जी, 0.7, 1 में से जब इसको माइनस करेंगे 0.3 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई 4500 में से 400 माइनस कर दे तो 4100, और नीचे आपके पास आएगा 4499, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा जी अंडर रूट। अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 0.7 को मल्टीप्लाई किया 0.3 से, और साथ ही उसको 400 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर पावर में आ रहा है। तो ये आएगा 0.000525। इसको भी डिवाइड कर देते हैं। 4100 को डिवाइड कर दिया 4499 से, तो ये आ गया 0.9113, और इनके ऊपर अंडर रूट। अब इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.000525, तो ये आंसर आ रहा है पावर में 0.00478 और इसके ऊपर अंडर रूट। अब इसका हम ले लेते हैं अंडर रूट, तो ये आंसर आ गया जी 0.0218। ये हमारे पास आ गया पॉपुलेशन सैंपल के प्रपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 5 का बी पार्ट। पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसको भी सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट देखेंगे जरा। The percentage of families with a monthly income of rupees 1000 or more in city A and B is 25% and 20% respectively। यहां तक अभी तक सैंपल का कोई जिक्र नहीं हुआ। इसका मतलब है ये जो वैल्यूज हैं 25, ये भी आपके पास पॉपुलेशन की वैल्यू है, और 20 जो है ये भी पॉपुलेशन की वैल्यू है। आगे देखिए। If a random sample of 100 families is selected from each of these two cities, वो कहता है कि अगर इन दोनों शहरों में से हम जो है वो 100 का सैंपल सिलेक्ट करें, and the proportion of families earning rupees 1000 or more in two samples are compared, what is the mean and standard error of P1 minus P2, the difference between the sample proportions। देखिए जरा, ये सिटी ए में पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है और ये उसमें सैंपल लिया गया है। ये सिटी बी का पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन, ये उसमें सैंपल लिया गया है। हमने मीन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। तो एज अब यहां पे भी उसने नहीं बताया कि सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट है या विद आउट है, और कैपिटल एन भी नहीं दिया हुआ, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट से सोल्व करेंगे। As we know कि मीन P1 माइनस P2 ये इक्वल होता है पाई 1 माइनस पाई 2 के।
अब पहली वैल्यू थी 25%, तो इसका मतलब है ये पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है, तो उसको हम कह देंगे π1। दूसरी वैल्यू है 20%, तो उसको हम कह देंगे π2। तो ये आंसर आ गया 0.25 माइनस 0.20, तो म्यू p1 माइनस p2, ये आंसर आएगा 0.05। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, p1 माइनस p2, ये जो है इक्वल होता है π1 इंटू 1 माइनस π1 ओवर n1 प्लस π2 1 माइनस π2 ओवर n2, और इनके ऊपर क्या आएगा अंडर रूट। अगर तो वेरिएंस होगा तो फिर इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो π1 की वैल्यू 0.25, 1 माइनस 0.25, n1 जो है ये हमारे पास 100 प्लस π2 की वैल्यू 0.20, 1 माइनस 0.20 और n2 जो है वो भी 100 है, और इनके ऊपर क्या है अंडर रूट। अच्छा जी, ये आएगा 0.25, 1 में से 0.25 को माइनस किया तो ये आ गया 0.75 ओवर 100। आगे जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूं, प्लस 0.20 इंटू 1 में से 0.20 को माइनस किया तो ये आ गया 0.80, और इसके नीचे भी n क्या है 100, और इनके ऊपर क्या है अंडर रूट। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, 0.25 को मल्टीप्लाई किया 0.75 से और 100 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये आंसर आ गया 0.001875। ये पावर में आ रहा है, तो पावर खत्म करेंगे तो ये आएगा प्लस 0.20 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.80 से और साथ ही इसको 100 से डिवाइड कर दिया, ये भी आंसर पावर में आ रहा है 0.0016, और इसके ऊपर इन दोनों को ऐड करके साथ ही इनका अंडर रूट ले लेते हैं। ऐड किया और साथ ही इसका अंडर रूट भी लिया, तो ये आंसर आ गया जी 0.05818। तो ये हमारे पास आ गया जी सिग्मा P1 माइनस P2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट, 3 का B पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।